अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो ये जो व्लॉग है ये मेरे स्टूडेंट्स का आया था अच्छा रिज़ल्ट। पिछले व्लॉग में जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शेयर किया था वो दूसरे स्टूडेंट्स का था और ये था मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट। तो इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको जो है वो कुछ सरप्राइज़ भी दिया जाए। तो मैंने इनके लिए जो है वो पेस्ट्री टाइप कुछ जो है वो केक मंगवा लिया और पापा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके सारे बच्चों को दे रहे थे। पापा जो है ना वो माशाल्लाह से हमारे थोड़े से फ्रेंडली होते हैं हर किसी से, खुसूसन इन बच्चों के साथ। बिकॉज़ आपको पता है ऑलरेडी मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि हमारे रिलेशंस इनके पेरेंट्स के साथ, यानी ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके पेरेंट्स के साथ थोड़े से फ्रेंडली हैं, तो इसीलिए इनके साथ जो है ना ये फ्रैंक बिहेवियर चलता रहता है। उसके बाद रात के टाइम मैंने जो है सोचा कि क्यों ना, वैसे तो पापा हमें हर बार सरप्राइज़ देते रहते हैं, तो इस बार मैं पापा को सरप्राइज़ दूँ। पापा का नमक पारे खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो मैंने पापा के लिए नमक पारे मंगवाए, उसके साथ साथ अपने लिए सूप और जलेबी भी मंगवा ली। और यहाँ पर जो है वो मैं सूप गर्म कर रही हूँ और इसके साथ मैंने अच्छे तरीके से नमक पारों को और जलेबी को भी प्लेट में रख दिया था कि पापा को भी दे दूँगी। और ये जो बड़ा सा कप आपको नज़र आ रहा है ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। लेकिन यार, कल किसने देखा होता है, मैंने इतने चाह से ये चीज़ें मंगवाई थी लेकिन मुझे हो गया इन सारी चीज़ों को खाकर फूड पॉइज़निंग और डायरिया, जिसके बाद मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैंने कुछ भी सही तरीके से व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और मैं अच्छे तरीके से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। मैं मेडिसिन्स पर आ गई और मुझे जो है ना वो मामा ने सिर्फ लिक्विड वाली ग़िज़ाएँ दी, बिकॉज़ मेरा जो है ना वो पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा स्टमक पेन हुआ था और इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ लग गई थी। और बॉडी के सारे जो भी पानी था, सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल सारे जो थे वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे। इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये 2-3 दिन तो जो है मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और घर का कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन्स। इसके अलावा मैंने सिर्फ केले खाए, दही खाई, वो बिल्कुल ही नरम से चावल जो मामा बनाती खिचड़ी टाइप वो खाए मैंने। उसके अलावा घर में जो भी पका था मैंने कुछ भी नहीं खाया। और मेरा खैर दिल तो हर बंदे का चाहता है, वो भी जब इतना बंदा फूडी हो, लेकिन मेरी इतनी हालत टाइट हो गई थी ना कि मैं वो उन स्पाइसी चीज़ों को देख भी रही थी। इवन एक बार मामा ने पुलाव पकाया, पुलाव मेरा कितना फ़ेवरेट है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है, लेकिन मुझे पुलाव को देखकर जो है ना वो वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी कि नहीं मुझे नहीं खाना। ये भी मामा ने कहा कि थोड़ा-सा अपने माउथ को जो है वो चेंज करने के लिए टेस्ट को तुम इसमें थोड़ा-सा सालन ऐड कर दो। ये बिल्कुल ही जो है ना वो सॉफ्ट वाले चावल मामा ने पका कर दिए थे मुझे, लेकिन इनमें जो है ना वो मुझे सालन भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगा, मैंने ये वापस कर दिए और मैंने कहा कि बस मैं दही खा लूँगी। तो बस ये आज़माइशें हैं, आती रहती हैं। और मैंने इस वीक जो है वो काफ़ी सारा प्लान भी करके रखा था कि मैं अपने जो भी पेंडिंग काम है, यार काम तो ख़त्म होने के होते ही नहीं हैं, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, घर के हों, सोशल मीडिया से रिलेटेड हों, काम हमेशा चलते रहते। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस वीक जो है मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी के पेंडिंग काम या फिर सोशल मीडिया के 1-2 वीडियोज़ जो है वो मैं बना कर रखूँगी, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है वही होता है। सारा दिन जो भी मुझे करना था, सारा दिन सारी रात वो ये था कि बस दर्द में रहना था, रेस्ट करनी थी या फिर मोबाइल यूज़ करनी थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये भी मामा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया है कि भाई उठो, तुम थोड़ा ख़ुद का भी जो है वो ख़्याल रखो और जाकर नहा आओ। फिर मैं गई हूँ, मैंने शावर वगैरह लिया है, पापा मेरे लिए मेडिसिन्स लेकर आए। मुझे मामा पापा दोनों ने बहुत कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ और डायग्नोस हो जाए या फिर तुम्हें कोई ड्रिप वगैरह लग जाए, इतना तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स तुम्हारे ज़ाया हुए हैं, वीकनेस हो गई है। लेकिन भाई मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मैंने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं चलते, 1-2 दिन देखते हैं, अगर ठीक हो जाती हूँ तो ठीक, नहीं तो मैं आपकी बात मान लूँगी। और मेरी जो है वो ख़िदमतें चल रही थी साथ-साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मामा वाले जो है बहुत सपोर्टिव हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा उन्होंने। और इसके अलावा ये जो आपको सिम्बा नज़र आ रहा है, ये भी मेरे ऊपर आकर बैठ जाता था। ऐसा लगता था जैसे इसको भी एहसास है कि हाँ, हमारे घर का कोई फ़र्द है जो कि बीमार है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो मैं उसके पास जाता हूँ। वैसे तो मेरे पास ये खुद आता है, लेकिन मैं आज इसके पास जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे ऊपर सोया हुआ है, मेरे मोबाइल के ऊपर ही सो गया। और यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह से मेरे 1-2 लेक्चर्स भी मिस हो गए और इसके अलावा जो घर के काम थे वो भी मेरे हिस्से के मामा और कोमल के ऊपर आ गए। उनको जो है वो ज़्यादा बर्डन लेना पड़ा, वो अलग से परेशान हो गए। तो बस ये सारी चीज़ें थी और इसी वजह से मैं कुछ भी प्रॉपर क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यार काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे लिए जो है वो कंसर्न होती है और वो शो भी करते हैं। तो ये व्लॉग उनके नाम है जो हमारे बारे में कंसर्न है और हमसे जो है वो अफेक्शन रखते हैं। कोमल भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी खिदमतों में लगी हुई थी। वीकनेस की वजह से बिल्कुल ही बॉडी पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉडी पेन हो रहा था। तो बस अल्लाह ने अपना करम।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पहुंच रही तो उसके लिए माज़रत, बिकॉज़ जो है ना मेरी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही और मैंने कोमल का स्वेटर पहना हुआ है। मैंने जो है वो थोड़ा सा सोचा कि यार उठूँ, थोड़ा सा अपने काम में हाथ डालूँ, ऐसे लेटे लेटे रहने से तो और ज़्यादा वीकनेस ही आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ। मेरा जो स्टमक पेन था, जो नोज़िया वाली फ़ीलिंग थी, जो डायरिया था, वो मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी अगर बीमारी आती है ना तो वो अपने साथ वीकनेस लाजमी लेकर आती है। तो मेरे जो है ना वो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर कोई भी काम नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा काम में हाथ डालूँ, ताकि जो है मेरी वीकनेस है और जो लेटे लेटे रहने वाली आदत है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने प्रीवियस सारी क्लिप्स देख ली है, 2-3 दिनों की क्लिप्स हैं। और वेडनेसडे वाले दिन, बल्कि नहीं, ट्यूसडे वाली रात से लेकर, ट्यूसडे वाली रात थी, वेडनेसडे वाली रात थी, अब मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रही। लेकिन जो है वेडनेसडे वाले दिन से लेकर मेरी ये सारी हालत हुई है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये तीनों दिन जो है ना मैंने कर्म में गुजारे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था कि बस लग रहा था मैं अभी मरने वाली हूँ। और इसके साथ साथ जो डायरिया वाली कंडीशन थी ना वो तो और ज़्यादा झंझोड़ कर रख रही थी। मैंने ख़ुद को जो है वो हाइड्रेट बहुत ज़्यादा रखा है, बिकॉज़ मुझे पानी की पीने की बहुत ज़्यादा अर्ज फ़ील हो रही थी। हालांकि सर्दियाँ हैं, सर्दी में इतना ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं पीता। लेकिन चूँकि मेरा पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया तो इसलिए पानी पीने की बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही थी मुझे। मैंने पानी बहुत पिया है। डायरिया होने की वजह से मामा ने केले बड़े खिलाए हैं मुझे, दही बड़ी खाई मैंने, और इसके अलावा सॉफ्ट वाले चावल और कुछ भी मैंने नहीं खाया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से मेरी कंडीशन जो वो बेहतर होना स्टार्ट हो गई है। और मामा भी यही कह रही हैं कि थोड़ा सा अपने मुंह का जायका चेंज करने के लिए कुछ और खा लो। अब मैंने मामा से कहा है कि आप कुछ बना ले, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं लाजमी खा लूँगी। और इसकी वजह से, इन सारी कंडीशंस की वजह से मुझे जो है वो बुखार भी हो रहा था। तो अभी भी मेरे जिस्म में जो है ना वो इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकूँ। ये व्लॉग भी बड़ी हिम्मत करके मैंने बनाया। छोटे छोटे से क्लिप्स, 3 दिनों के क्लिप्स मैंने मर्ज करके आप लोग के साथ शेयर किए। होपफुली आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। और फ्रेंड्स यार, वीडियोस को लाइक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें। एक दुआ देने से, एक कमेंट करने से, प्यारा सा कमेंट करने से या फिर एक लाइक करने से क्या हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यारों क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम अपने माइलस्टोन तक पहुँच सकें। तो बस यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। और हमारे जो है वो कल्चर डे भी आने वाला है। लेट्स सी, मैंने कल्चर डे के लिए भी बहुत ज़्यादा प्लान किया था। लेट्स सी कि अब मैं उसको ठीक तरीके से सरअंजाम दे पाती हूँ या नहीं दे पाती। बिकॉज़ हम लोग तो यार हमेशा प्लान करते रहते हैं हर चीज़, लेकिन अल्लाह इज़ बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, और उसी की मर्ज़ी में हमें राज़ी रहना चाहिए। और वो जो करता है हमारे लिए बेहतरीन होता है। हम लोग उस टाइम ये नहीं समझ पाते कि हमारे इसमें क्या बेहतरी छुपी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वाकई में भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ करके बेहतर कर दिया। तो बस यही था कि वीकनेस थी, और इस वजह से बस मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात मैंने इशा से जो है वो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी है। और अब मैं काफ़ी बेहतरीन फ़ील कर रही हूँ। बस ये जो वीकनेस है ना ये तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह कि मंडे से जो वो यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू करूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ, अच्छी अच्छी इंस्टा के लिए रील्स बना पाऊँ, और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाऊँ, और साथ साथ नमाज जो है वो प्रॉपर शुरू कर सकूँ। बिकॉज़ जब बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता ना तो यकीन माने वो बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा करता है। मैं यही सोच रही थी कि हमें कितनी छोटी सी तकलीफ़ है, हम लोग फिर नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों को आप लोग यार देख सकते हो, बमबारी हो रही होती है उन पर, ना प्रॉपर खाने को कुछ है, ना प्रॉपर पीने को कुछ है, रहने को कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नमाज़ नहीं छोड़ी। मैं वही सोच रही थी कि अल्लाह ताला हमारा ईमान कितना ज़्यादा कमज़ोर है, हम लोग कितने कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान हैं। तो बस हम लोग अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल करे, हमें ऐसा मुसलमान बनाए कि हम लोग अपने उस पाक रब को पसंद आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़ डियर्स, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।